अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रही अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रही अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब करंट अफेयर्स और नदीम मौलवी के साथ आप ये प्रोग्राम सुनते हैं हर हफ्ते रात 10 बजे से 10:30 के दरमियान। अमूमन प्रोग्राम जुबियरी करती हैं चूँकि वो बीमार हैं, इस वजह से प्रोग्राम मुझे यानी कि मोहम्मद आसिफ आपके साथ इस वक्त मौजूद है और हम इस पर आज नदीम भाई से गुफ्तगू करेंगे। करंट अफेयर्स के हवाले से बात करते हैं, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं और उसके अलावा इंटरनेशनल जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। नदीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन जो है उसकी तैयारियां की जा रही हैं कि इलेक्शन हो जाए, और उसके अलावा अगर इंटरनेशनल अगर बात करें तो इस वक्त जो फ़लस्तीन का मसला है वो ज़्यादा अहम है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में। इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन सबसे पहले तो सुनने वालों को मैं ये बता दूं कि 2 दिन से मुख्तलिफ टीवी चैनलों पे कहा जा रहा है कि जनाब मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में जो फैसले हुए हैं उस पे नजरसानी की जाए। सही। अब असल में पाकिस्तानी अवाम का जो मसला है वो मिलिट्री कोर्ट्स या सिविल कोर्ट नहीं है, जी। उनका मसला है कोर्ट। यानी कोर्ट में जाने के बाद क्या इंसाफ मिलेगा? क्या आम आदमी के लिए भी रात 12 बजे कभी कोई कोर्ट खोल के फैसले करेंगे? सही। आज लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के मसले यही है कि जनाब हम कोर्ट में नहीं जा सकते, हम अदालत में नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि अदालत में जाने के लिए बहुत पैसे होने चाहिए, सही। वकील का खर्चा, फिर आपको पता है जो तरीकेकार अदालतों के होते हैं उसमें महीनों सालों लग जाते हैं। सही। हमारी अवाम कुछ खास चीजें नहीं मांगती, बस सिर्फ बेसिक अपनी जरूरियात मांगती है। वो है कि जनाब इंसाफ आसानी से मिल जाए, जी। तालीम मिल जाए, सही। खाने पीने को मिल जाए और रहने के लिए घर हो और पहनने के लिए कपड़ा। सही। हमारे यहाँ हमेशा से सियासतदानों ने और मुख्तलिफ जो इदारे होते हैं उन्होंने हमेशा से वही किया जो सालों से करते आ रहे हैं। सही। अपने आप को बदला ना इंसान ने जी। ना इदारों ने। सही। हमने इदारों के ऊपर इदारे बनाना शुरू कर दिए और यही वजह है कि आज पाकिस्तान का जो बजट है जी। वो बढ़ते बढ़ते इतना हो चुका है कि हम जो है मसले मसाइलों का शिकार हो चुके हैं। सही। और फिर हम बात करते हैं कि जी ये पाकिस्तानी अवाम जो है वो टैक्स नहीं देती। जी। अब हम टैक्स दे दे के थक गए हैं। जी। जी। कौन? अवाम। सही। कौन लोग टैक्स देते? अवाम देते। जी अब हाँ। ये कहते हैं जनाब आप लोग टैक्स नहीं देते। मैं कहता हूँ टैक्स हर इंसान देता है जो पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रहा हो, सही। क्योंकि आप देखें हर चीज के ऊपर लिखा होता है कि टैक्स। अगर आप साबुन खरीदते हैं उसके ऊपर लिखा होता है टैक्स दे, साबुन खरीदते वक्त। सही। अगर आप डब्बे का दूध खरीदते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे होते हैं। ठीक है। और ये टैक्स की शरह जो है वो बढ़ते चले जाती है। उसकी वजह यह है, जाहिर है कि जो हम पैसे देते हैं टैक्स की सूरत में जी। वो पैसे हुकूमत इस्तेमाल करती है हुकूमत चलाने के लिए। सही। मगर क्या हम टैक्स इसलिए दें कि जनाब एक इदारे की जगह 10 इदारे बन जाएं और फिर भी कारकर्दगी जो है वैसे ही रहे? सही। एक मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ हमारे इदारों के ऊपर इदारे कैसे बने हुए हैं। जी। हमारे पास FIA बना हुआ है, जी। हमारे पास एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बनी हुई है, सही। हमारे पास NAB बना हुआ है। ये तीनों इदारे काम एक ही करते हैं। जी। अगर आप देख रहे हैं तो कारकर्दगी तीनों की एक ही होती है, सही। मगर नाम मुख्तलिफ है, लोग मुख्तलिफ हैं। सही। और हर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए ये कौम ये मुल्क पैसे दे रहे होते हैं। सही। और ये पैसे कहाँ से देते हैं? मेरे आपके
टैक्स से देते हैं। जी हाँ, मैं सिर्फ इस इदारे की बात नहीं कर रहा हूं, इस तरह कई इदारे बन चुके हैं, जी, कई इदारे। अगर हम पोर्ट की बात करें तो जनाब कराची पोर्ट ट्रस्ट की हम बात करें, कोस्ट गार्ड की हम बात करें, नेवी की हम बात करें, जी, अगर हम इदारों की बात करें तो फिर एयरपोर्ट की बात करें, एएसएफ की बात करें, एयरपोर्ट सिक्योरिटी की बात करें, तो जी, हम कई इदारों के ऊपर इदारे बनाते चले जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि इदारे ना बनाए, मैं सही, कहता हूं इदारे बनाएं, जी, मगर कारकर्दगी के लिए बनाइए। जी, और मैं तो इसकी हामी हूं कि जनाब पाकिस्तान में 70% आप जो हैं ये कारखाने, ये इदारे हुकूमती बनाया करें। उसकी वजह ये होती है हुकूमती इदारे बनाने से लोगों को नौकरी मिलती है, सही, मगर मैं चाहता हूं कि वो इदारे कारकर्दगी हो। देखिए, अगर आप फर्ज करें कि आप एक इदारा बना रहे हैं एंटी करप्शन का, जी, तो फिर आप 100 इदारे ना बनाएं, सही, ठीक है ना, मगर उस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने फिर कार करना होगा। जी, आप देखिए ना, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पुलिस की, पुलिस के ऊपर रेंजर, रेंजर के ऊपर आर्मी, यानी मुख्तलिफ इदारे, हमने बहुत से इदारे बनाए इस तरह से। सही, हम कहते हैं कि जनाब इदारे वो बनाइए जिसकी वजह से मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, जी, मुल्क की अवाम की खास तौर पे खिदमत के लिए हो, जी, और मुल्क की खिदमत के लिए हो। सही, पाकिस्तान में हमारा ये बहस करना मुनासिब नहीं होता कि जनाब मिलिट्री कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो। जी, अगर सिविल कोड बनाते हैं तो भी अवाम खुश होगी, अगर वो अवाम के मसले मसाइलों को हल कर दें जल्द अज जल्द। सही बात, मिलिट्री कोड बनाते हैं तब भी अवाम खुश होगी कि जनाब जल्द अज जल्द जो है ना उनको इंसाफ मिले। सही, तो बात हमारा बहस करना पिछले 2 दिन से, या पार्लियामेंट में लोगों का ये बहस करना, या हमारे सियासतदानों का बहस करना कि मिलिट्री कोर्ट होने चाहिए या नहीं चाहिए, ये बात नहीं है। जी, मैं कहता हूं बिल्कुल होने चाहिए, मगर वो कोर्ट होने चाहिए जो फैसले कर सके। हमारे यहाँ तो कोर्ट वैसे ही जजों की बहुत कमी है। सही, जज जितने कम होते हैं कि जनाब फैसला करने के लिए कई सालों लग जाते हैं। तो अगर मिलिट्री कोड बन रही है, सिविल कोड बन रहे हैं, सारे कोड बनाइए आप, ताकि फैसले जल्दी हो सही, और फैसले इंसाफ के तकाजे से हो, हाँ, बिल्कुल, जिसमें आपके पास राइट होना चाहिए अपील का। सही, आपके ये राइट होना चाहिए, आप अपने को जल्द जो है ना फैसले करवाइए अपने अपने मुसीबतों के, मसले मसाइलों के, या जिसके वजह से आप कोर्ट में आए हैं, उन मसले मसाइलों को हल करने में सालों ना लगे। सही बात, तो ये तो हो गया। मैंने आपको बड़े खुल के तफसील से बताया मिलिट्री कोर्ट, सिविल कोर्ट, जो भी कोर्ट या जो भी इदारे आप बना रहे हैं, जी, बराए मेहरबानी असल मकसद अवाम का यही है कि आप इदारे पे इदारे बनाते जाएं, मगर अवाम को सहूलतें दें। सही, और फिर अब हम आते हैं कि जनाब ये अवाम कहती है कि जी महंगाई कम करो। अब जी, दूसरा मौजू जो मेरा है ये महंगाई का है। पहला सही, मौजू मेरा था जनाब कि सिविल कोर्ट्स या मिलिट्री कोर्ट्स, और फिर ये सिविल कोर्ट को लेके, मिलिट्री कोर्ट को लेके, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि अवाम का मकसद है जनाब कि इंसाफ मिले। जी, अब हम बात करेंगे कि जनाब महंगाई की, और जो महंगाई की जो शरह है वो बढ़ते चले जा रही है, और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि महंगाई के बावजूद हम आज तसल्ली से क्यों बैठे हैं, हम ये क्यों कह रहे हैं कि मईशत बेहतर हो जाएगी, और स्टॉक मार्केट जो है अपने बुलंद तरीन सतह पे किस तरह से पहुंचे। सही, तो जनाब महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो देखिए महंगाई इस वजह से कम नहीं हो पाई है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जी, वो कम नहीं हुई है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है जनाब कि किसी भी कारखाने में कोई भी चीज बनती है तो उसकी एक कीमत अदा की जाती है, जी, यानी कि वो कारखाने का मालिक जो है उस चीज को बनाने के लिए कितना खर्चा करता है
اسے ہم کہتے ہیں کاسٹ آف پروڈکشن. اب ٹھیک ہے. کارخانہ چلتا ہے تو بجلی کے بل بھی آتے ہیں. صحیح. ظاہر ہے جو بھی کارخانے ہوتے ہیں وہ بجلی سے چلتے ہیں. جی. پھر کارخانہ